दिस गेम है एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, प्लीज़ प्ले रेस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओट्स क्रिक में। ये मेरे यूट्यूब चैनल का 5वां वीडियो है, जिस वीडियो का टॉपिक है पंटर्स कॉमन मिस्टेक्स वर्सेस बुकीज़ एज। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंटर की कॉमन मिस्टेक क्या होती है जिससे बुकी को एज मिलती है और पंटर लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं हो पाता है और अपने पैसे लूज़ करता है। उसी चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पंटर की कॉमन मिस्टेक है डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस एंड नेवर टेक ए चांस टू लर्न। मतलब ये है कि पंटर जब इस फील्ड में आता है तो वो अपना पैसा डबल करने के बारे में यही मेंटेलिटी लेके इस फील्ड में आता है। वो इसको एक बिजनेस की तरह नहीं देखता। जैसे ही मोस्ट ऑफ पंटर आप देखोगे तो उसमें 18 से 24 साल या 30 साल की एज के बीच में ही होंगे। तो उस समय इतनी समझ डेवलप नहीं हुई होती है कि वो सही से इस चीज़ को बिजनेस की तरह ले। वो मोस्ट ऑफ कॉलेज के बच्चे ही होते हैं जो इस फील्ड में आते हैं। मैंने भी कॉलेज के टाइम पे ये सब शुरू किया था क्योंकि उस टाइम ये बहुत पॉपुलर होता है। तो हर कोई क्रिकेट का अपने आप को क्रिकेट के, हमको तो आता ही है क्रिकेट के बारे में, तेरे भाई को सब आता है, इसमें क्या है, मैं भी लगाऊंगा, मैं भी करूंगा, ऐसे करके वो आदत शुरू हो जाती है। और बाद में उसमें धीरे धीरे पैसे गंवाने शुरू कर देते हैं, या फिर स्टार्टिंग में अगर वो जीतने लग जाए तो उनको और लालच बढ़ जाता है कि हाँ यही चीज़ है, इस चीज़ में ही अपन को करियर बनाना है, यही सब कुछ है, इससे ही पैसे कमाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे ऐसे सपने लेके बैठ जाते हैं। तो इसको बिजनेस की तरह नहीं देखते हैं। तो घर से जितने भी पॉकेट मनी आए वो सब इसमें लगा दी, पैसे डबल करेंगे, वो हार जाएंगे। और एक चीज़ मैं और आपको समझा दूँ कि जो बंदा इस फील्ड में आएगा तो वो ज़्यादातर स्टार्टिंग में कसिनो में हारेगा। वो क्रिकेट में इतना नहीं हारेगा जितना वो कसिनो में हार जाएगा। कसिनो में इसलिए हारेगा क्योंकि कसिनो में एज कुछ पता होती नहीं है, बैट किस हिसाब से लेनी है वो भी उसको कोई आइडिया नहीं, वो अंधाधुंध बैट करता है और उसमें पैसे हार जाता है। तो इसको बिजनेस की तरह लीजिए, यही सबसे पहला सजेशन है। क्योंकि अगर आप बिजनेस की तरह इस फील्ड को नहीं लोगे तो आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं पा पाओगे। इसको बिजनेस की तरह लो, प्रॉपर मैनेजमेंट रखो, कैसे कैपिटल मैनेजमेंट रखना है वो सब चीज़ें रखोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, हिसाब से खेलोगे तो आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस हो जाओगे। वरना ये फील्ड बहुत गहरी है, इसमें सक्सेस पाना सिर्फ 5% है। 95% चांस है कि आप इस फील्ड में नहीं पैसे कमा पाओगे लॉन्ग टर्म में। सिर्फ 5% रेशियो है कि आप पैसे कमा लोगे। उस 5% में कैसे आना है वो आप मेरे से जुड़े रहिए, या फिर जहाँ से भी आपको सीखने का मिले सीखिए, आप जितना सीख सकते हो। पंटर की बेसिकली यही कमी है कि वो कुछ सीखता नहीं है, किस वजह से वो आ रहा है, किस बेट पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो चीज़ से वो सीखता नहीं है और उसी गलती को दोहराता है। उसके लिए वो इस दलदल में फंस जाता है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। डू नॉट अंडरस्टैंड मनी मैनेजमेंट एंड गिविंग एजेस टू बुकीज़। बेसिकली ये है कि पंटर अंधाधुंध बैट लगाता है, सीधा डबल करने का सोचता है, उसके पास बहुत अच्छा कैपिटल नहीं होता है, छोटे मोटे कैपिटल में वो खेलता है, तो उसका मनी मैनेजमेंट नहीं रहता है। कैसे लिमिट रखनी है, कैसे बैट लेनी है, कितने परसेंट से बैट लेनी है, उसको कोई आइडिया नहीं होता है। और वो ज़्यादातर ऐसी फैंसी खेलेगा जिसमें बुकी की एज ज़्यादा होगी, और बुकी के पास तो बहुत कुछ है, बुकी इसीलिए फैंसी चला रहा है कि हाँ मैच में फोकस कम जाए और इसमें खेले। अगर एक मैं गोल्डन टिप आपको देता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी भर खाली बुक मेकर में ही खेलोगे या मैच ट्रेडिंग ही करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सक्सेस होगे, ना कि फैंसी पे आप नहीं सक्सेस हो पाओगे। फैंसी कभी कभार के लिए ठीक है, जब अपन को एज मिल रही हो, अपन को बहुत कुछ दिख रहा हो, या फिर अपना स्टेट्स अच्छा हो, अपन बुकी से एज में चल रहे हो, तो फैंसी अच्छी है। मैं नहीं बोलता कि फैंसी बुरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फैंसी जो खेलते हैं वो एज लेके नहीं चलते हैं, वो बिना स्टेट्स के चलते हैं। ऐसे ही तुक्का मार दिया, हाँ मेरे को लग रहा है मारेगा तो मार देगा, वैसे करके लेते हैं बैट। तो उस तरफ से आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप मनी मैनेजमेंट प्रॉपर रखो, इतने परसेंट से डिवाइड कर दो, इतने परसेंट से मैं फैंसी खेलूँगा, इतने परसेंट से मैच खेलूँगा। अगला पॉइंट है पंटर नॉट कटिंग इज लॉस एंड डोंट मेक बुक शिट। ये बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन ये बहुत अच्छी खासी लोगों में प्रॉब्लम है।
बुक सेट आप करो ना करो, सबसे पहले आप लॉस कट करो। देखिए जितने भी आप मैच ट्रेडिंग करोगे ना, उसमें सबसे पहला अपना टारगेट होना चाहिए कि मैं कैसे करके मैं अपना लॉस कट कर लूँ। लॉस कट के बाद में वो टीम जीते ना जीते उससे अपन को कुछ लेना देना नहीं है, अपना लॉस कट होना ज़रूरी है। अपना पैसा बचा के रखो, वही सबसे बड़ी गोल्डन टिप है। आप जितना पैसा बचाओगे उतना ही कमाओगे। तो हमेशा लॉस कट करके चलिए। आप बुक बनाओ ना बनाओ, मैं भी पर्सनली कब बहुत टाइम बुक नहीं बनाता हूँ, तो आप बुक बनाओ ना बनाओ लेकिन लॉस कट हमेशा करके चलिए। चलिए अगला पॉइंट है पंटर्स पास्ट लॉस रिकवर माइंडसेट एंड टेकिंग मिस्ट्रेस एंड एंजाइटी। जैसे कि स्टार्टिंग में बंदे कसिनो में हार जाते हैं या आईडी में हार जाते हैं, तो उनको वो कवर करना होता है। जैसे कि मैंने 15,000 आईडी में डाले और मैंने उसका 25 या 30 कर लिया और दोबारा मैं वो 15 हार गया ना, वापस 15 पे आ गया ना, तो भी मेरे को वो सताएगा कि यार मेरे पैसे ले लिए कैसे। वो अपना ही पैसा समझ लेता है बाद में। जब तक आप आईडी में से अपने अकाउंट में नहीं लोगे तब तक आपका कुछ नहीं है। वो 15,000 आईडी में पड़ा है वो भी आपका नहीं है। जब तक आप विड्रॉल नहीं लोगे तब तक आपका कुछ नहीं है। वो ऐसी मेंटेलिटी करके बाद में वो दोबारा 15,000 जो आईडी में होंगे वो भी हार जाएगा। वो चेस कर रहा है अपने लॉस को। लॉस कभी चेस नहीं होता है। वो उसको बाद में नया रिफ़िल करवाएगा, नई आईडी में पैसे डलवाएगा, उसको रिकवर करने का ट्राई करेगा और वो उसको टेंशन देगा, प्रेशर देगा कि हाँ यार मेरे को अभी कवर करना ही करना है। ऐसे करके आप हारोगे। ये चीज़ें आप अपनी सुधारो। और मैंने भी बेसिकली कहूँ तो 1 साल बाद में मेरे को बहुत सारी गलतियों का एहसास हुआ, तब जाके मैंने बहुत सारी चीज़ें सुधारी। चलिए अगला पॉइंट है प्ले विथ लोन अमाउंट एंड लोन गिविंग मिस्ट्रेस एंड प्रेशर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग लोन लेके इस फील्ड में खेलते हैं। इस फील्ड में आप लोन नहीं लोगे उतना ही सुखी रहोगे, उतना ही बिना टेंशन के रहोगे। लोन में आदमी हमेशा घाटे में जाएगा, उसमें मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सबको पता है कि लोन बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लोन आपको प्रेशर में रखेगा, फिर उसको वापस देना है कि उसके पैसे उससे अपने निकालने हैं। ऐसे करके लोन आपको बहुत एक गहरे दलदल में फंसा देगा। मेरे सामने बहुत केस ऐसे आए हुए हैं कि वो लोन में फंस गए, बाद में वो लोन का पैसा क्रिकेट से कवर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये मेंटेलिटी अपनी सुधारो। आगे मैं बताऊंगा कि आप लॉस कवर कैसे कर सकते हो, उसकी भी मैं सीरीज़ लाऊंगा। आप मेरे साथ में खेलिएगा। आपको मैं जितना हो सके उतना बिना प्रेशर के और बिना कोई झंझट का एकदम बेसिक सीरीज़ लाऊंगा, तो उसमें साथ में जुड़े रहिएगा। चलिए अगला पॉइंट है प्ले फॉर लोन रीपेमेंट एंड लोन इन दिस फील्ड इज ए बिगेस्ट ट्रैप। लोन ले लिया, अब उसका वापस देना है, उसका प्रेशर है, नहीं दिया तो फिर और इंटरेस्ट बढ़ेगा। वो सब करके एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है और बड़े प्रेशर में आदमी प्ले नहीं कर पाता है। मेरी यही सलाह है कि आप जितना लोन से दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट है प्लेइंग आफ्टर ड्रिंक और फ्रेंड्स टिप्स और एडवाइस। जैसे कि कभी कभार पीने बैठ गए, फिर उसके बाद में हाँ यार आज मैच चल रहा है, आज में मेरे को ये लगता है ये होगा, ऐसे करके वो बैट कर देते हैं। या फिर किसी दोस्त ने बोल दिया हाँ ये ऐसा, आपका कुछ खुद का कुछ नॉलेज नहीं है उसमें, ऐसे करके आप बेट्स ले लेते हो। वो बहुत बड़ा मूर्खपना आप उसको बोल सकते हो। अगला पॉइंट है प्ले विदाउट नॉलेज। बिना किसी नॉलेज के आप कुछ भी प्लेस कर रहे हो, जैसे कि कसिनो हो गया, उसमें आप, मेरा यही मानना है कि आप जितना हो सके इस फील्ड में सीखो। सीख के ही आप इस फील्ड को बीट कर सकते हो, वरना बीट नहीं कर पाओगे। जितना हो सके सीखो। रीज़न बिहाइंड बुकीज़ विन के पीछे यही है कि पंटर अपनी गलतियां करता रहेगा तो बुकी तो ऑटोमेटिकली जीतता रहेगा। ये सीधा हिसाब है। जितना पंटर गलतियां करेगा उतना बुकी जीतेगा। दूसरा पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिक्सिंग इन क्रिकेट। फिक्सिंग जैसे कि देख लो, फर्स्ट इनिंग में इतनी सारी फैंसियाँ चलती है तो उसमें स्पॉट फिक्सिंग हो जाती है। कुछ का सेशन में बहुत फिक्सिंग होती है कि सेशन नो करवा दो, यस करवा दो। हालांकि मैं इसकी कोई क्या बोलते, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है, ना मैंने ऐसा कुछ फाइंड किया है, बट जनरली होता है, तो उसकी वजह से पंटर हारता है।
अगला पॉइंट है वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर बुकीज। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि जो पिच रिपोर्ट ऐप में आती है या क्रिकबज़ पे कहीं भी आती है, वो ओरिजिनल नहीं होती है। बुकी के पास ओरिजिनल पिच रिपोर्ट होती है, जो उसको बहुत प्लेयर से या ग्राउंड स्टाफ से या उनकी जो भी फिक्सिंग होती है उनसे मिलती है। तो उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उस हिसाब से वो फैंसी चलाता है। सॉरी, कॉल आ गया था। उस हिसाब से वो फैंसी चलाता है, करता है। तो उस हिसाब से अपन बीट नहीं कर सकते फैंसी में। रेट इज बुकीज वेपन सो दे कैन क्रिएट फियर इन पंटर्स। वो रेट ऐसा घुमाएगा कि आप में डर पैदा हो जाएगा कि अभी क्या करें, अभी क्या करें, आप गलत सौदा कर दोगे। रेट उसके हाथ में, वो उससे पंटर की साइकोलॉजी पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। चलिए, ये है मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक, आप जितने हो सके ज्वाइन कीजिए प्लीज़। अभी भी मेरा चैनल न्यू है एकदम, उसमें 5 सब्सक्राइबर है खाली। आप जितना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे उतना ही मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ही मैं आके सीरीज़ लाऊंगा। मैं जो भी मेरी बेट्स है वो टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट है, मेरी टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद इसके लिए। इस वीडियो में इतना ही, अगली वाली वीडियो में मिलते हैं।